दोस्तों, मेरी तबीयत खराब है। क्या हुआ है? तबीयत खराब। क्या हुआ तबीयत खराब में? सीटी बजाता है जिसकी तबीयत खराब होती है वो सीटी बजाता है। फिर मैं किसी सीटी बजा सकता हूँ। तो ये अदरक है थोड़ी सी। पापा को एक्चुअली अदरक बहुत पसंद है, तो उसमें नींबू, मिर्ची और नमक डाल के शायद बनाएंगी, मम्मी बनाएंगी। लेकिन शायद ऐसे ही बनता है जो पापा को पसंद है। इसमें नमक, नींबू और मिर्ची डाली जाती है और उसको स्टोर कर लेते हैं फ्रिज में, तो खाने के साथ खाने में अच्छी लगती है। तो उनको अदरक बहुत पसंद है, नींबू बहुत पसंद है, तो इसीलिए थोड़ी सी अदरक इस तरीके से, थोड़ी ही काफ़ी है ये। और करके इसको रख देंगे, करूँगी तो दिखाऊँगी आपको। तो ये वो अदरक बन करके तैयार हो गया, मम्मी ने बना दिया था। तो इसमें मम्मी ने नींबू की जगह विनेगर डाला है, बिकॉज़ अभी गर्मी की वजह से नींबू की शॉर्टेज भी है थोड़ा सा मार्केट में, और हमारे पास भी जो नींबू थे तो हमने सोचा नींबू पानी वगैरह में यूज़ हो जाएंगे, तो इसमें विनेगर डाल दिया है। और नमक और थोड़ी सी वो हरी मिर्ची आप देख रहे थे वो थी। तो ये हम लोगों का लंच है, मेरा और आरव का। सब्ज़ी रोटी अलग से बनी थी, बट हम लोगों के लिए दाल दलिया बनी है प्लेन, और दही है, और साथ में सैलड है। तो आजकल मोस्टली मैं इस तरीके से ही खाना खाती हूँ, सैलड और दही ज़रूर रहता है। और आरव के लिए भी ये बहुत हेल्दी था, सही था, लाइट था। तो बस वही ये मेरा था, और ऐसा ही सेम एक आरव को मैंने पहले खिला दिया था। 3 hours later. अभी शाम का टाइम हो रहा है, करीब 5 बज रहे हैं। आरव को मैंने उठाया था, सो गया था वो, तो उसको मैंने दूध दे दिया है, बिकॉज़ उसको डॉक्टर ने पानी खूब सारा पीने के लिए बोला है। तो लिक्विड फॉर्म में कुछ भी आप दीजिए, अच्छा रहेगा उसके लिए। तो वही मैं उसको दूध दिया मैंने, जिससे कि एनर्जी भी मिलेगी और पानी भी हो जाएगा। और मैं यहाँ पर खा रही हूँ कस्टर्ड। सुबह ही मैंने कस्टर्ड बना लिया था, ताकि शाम तक मुझे मिले। और मुझे इस टाइम तक बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैं अकेले ही खा रही हूँ। मम्मी ने बोला कि तुम्हारे लिए थोड़ा सा निकाल देते हैं। ये ऑफिस से लेट आने वाले थे, तो ये हुआ कि आधे घंटे लगेंगे इनको आने में। तो मैंने कहा मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तो मम्मी ने मेरे लिए ये बना दिया था। तो इसमें मम्मी ने मैंगो भी काट के डाला है। मम्मी ने मुझे बोला कि इसमें मैंगो डाल दो, अच्छा लगेगा। मेरा मन कह रहा था नेकी और पूछ मतलब मैंगो डालना भी कोई पूछने की चीज़ होती है। तो एनीवेज मम्मी ने मेरे लिए अलग से मैंगो काट के डाल दिया था। अनार वगैरह तो पहले से रेडी था, मैंगो उन्होंने कट करके डाला था थोड़ा सा, तो उससे सच में टेस्ट भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये कटोरी खाने के बाद मन एकदम, पेट जो है ना वो भर गया था, तो बहुत अच्छा फील कर रही थी मैं। और यहाँ पर आरव को मैं थोड़ा बोल रही हूँ कि तुम भी ये मैंगो टेस्ट करके देखो, करो, बट वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। वो लेटा हुआ था, टीवी देख रहा था। और आप बार बार आके मुझसे ऐसे, जब बीमार होते हैं ना बच्चे तो बहुत ज़्यादा चिपकते हैं, और जैसे ही सही हो जाते फिर सुनते ही नहीं है। तो वही हो रहा है यहाँ पर। 2 hours later. तो अब टाइम हो चुका है डिनर प्रिपेयर करने का। तो यहाँ पर बहुत जल्दी हम डिनर प्रिपेयर करें। मैंने बोला मम्मी को कि मैं पम्पकिन की सब्ज़ी बना देती हूँ और पराठे वो बना देंगी, बिकॉज़ आरव का शाम को प्रोग्राम था, तो 6:45 का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना लेते हैं। 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था आरव का उसमें, और हमारा फिक्स नहीं था कि हम आरव को लेके जाने वाले हैं कि नहीं। हम कन्फ्यूज़ थे बहुत, तो हमने सोचा कि तैयारी तो कर ही लेते हैं, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पर वही मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये ऑफिस से आ चुके हैं, तो ये लोग चाय वगैरह पी रहे हैं, क्योंकि मुझे चाय पीना नहीं था। तो मैंने कहा चलो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, देन फिर चाय वगैरह पी के मम्मी पराठे सेक लेंगी। पम्पकिन की सब्ज़ी के साथ पराठे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने मम्मी को बोला कि पराठे बना देना रोटी की बजाय, प्लेन पराठे जो होते हैं। तो ये पम्पकिन को मोटा मोटा काट लिया है विद छिलका। हरा वाला जो कद्दू होता है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, तो यही वाला मोस्टली मैं बनाती हूँ। तो बस मस्टर्ड ऑयल में हल्का सा गरम करके उसमें मैंने राई का तड़का दे दिया, हींग डाल दिया है, और बहुत ही इजीली बन जाती है सब्ज़ी, बट पराठे के साथ लगती बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे वो सब्ज़ी डाल दी है, और हल्दी, नमक, मिर्ची, इसमें मसाला जाएगा। और थोड़ा सा ढक करके इसको थोड़ी आधा टाइम इसको ढक करके पकाना है, और आधा टाइम थोड़ा खुला करके पकाना है। और जब ये ऑलमोस्ट डन हो जाएगी ना, देन फिर इसके अंदर आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हो। बट अभी क्योंकि तो हमारे पास थोड़ा सा कच्चा आम कटा हुआ बचा हुआ था पुराना, जब मैंने आम पन्ना बनाया था तो उसमें थोड़ा सा आम बच गया था ना, थोड़ा सा हल्का सा उसमें येलोनेस आ गई थी, तो उसको मैंने रख लिया था। तो मम्मी ने बोला वही डाल दो, उससे काम हो जाएगा। तो फिर लास्ट में मैंने वही डाल दिया था थोड़ा सा, और उससे इसमें अच्छी खटास आ गई थी। तो कुछ लोग गुड़ डाल के भी बनाते हैं, बट वो शायद पीला वाला कद्दू होता है। मम्मी बोल रही थी पीला वाला कद्दू होता है ना, वो मीठा बनता है, और ये हरा वाला ऐसे ही टैंगी सा बनता है। तो मुझे तो यही पसंद है। और ये देखिए ऑलमोस्ट सब्ज़ी डन हो चुकी है, तो वही वो थोड़ा सा कच्चा आम जो था वो मैंने डाल दिया इसमें।
तो इतना सफिशिएंट था। और मीनवाइल जब तक मेरी सब्ज़ी वगैरह बन रही थी, इन लोग की चाय वगैरह हो गई थी, फिर डिसाइड हुआ कि हाँ प्रोग्राम में जाना है। तो थोड़ा सा वहाँ पर आरव की हमने कहा कि चलो रिहर्सल करा देते एक बार, क्योंकि कल से ही उसने कुछ प्रैक्टिस की नहीं थी। वो मतलब थोड़ा भूल जाते हैं ना बच्चे, तो उसका भी मन थोड़ा चेंज हो जाने के हिसाब से थोड़ा चेयरफुलनेस आए। सुबह से तो बस ऐसे ही बैठा हुआ था, दवाइयाँ खा रहा है, सब उसे ऐसे प्यार कर रहे हैं, यही सब चल रहा था। तो जब अगर जाना है प्रोग्राम में तो उसके हिसाब से थोड़ा सा उसकी प्रेपरेशन 1-2 राउंड मतलब 15 मिनट ऐसे उसको थोड़ा सा एनर्जाइज्ड किया। देन फिर हम मम्मी पराठे वगैरह से कि हमने डिनर किया, एंड देन फिर आगे का जो भी है वो भी आपको दिखाऊंगी मैं। डांस प्रैक्टिस वगैरह सब हो चुकी थी और 7:30 का टाइम हो रहा था। तो मम्मी ने बोला चलो मैं पराठे सेक देती हूँ। और फाइनली हमने डिसाइड किया कि आरव को लेके जा ही रहे हैं। आरव का भी बहुत मन था कि जाना है, वो बोल रहा था कैंसिल मत करो, मुझे जाना है। तो हमने कहा चलो ठीक है, अब जब उसका भी मन है, पास में ही है तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं उसको वही वो जो दाल दलिया सुबह बनाई थी ना, तो और भी उसके लिए 2 टाइम की बना ली थी, तो उसको हमने वापस से गर्म कर लिया था घी डाल करके। तो वही मैं आरव को मैंने मम्मी से बोला कि मैं फटाफट खिला देती हूँ, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम था और अच्छे से खा लेगा तो संतुष्टि रहेगी, थोड़ी एनर्जी भी आ जाएगी उसके अंदर। तो मैंने इसीलिए, मैं वैसे तो वो खुद खा लेता है, बट फिर ये हुआ कि मम्मी जब तक पराठे सेक रही तब तक मैं ऐसे यहाँ पर ये खिला देती हूँ। फिर ये खा के थोड़ा रेस्ट करेगा, तब तक फिर हम लोग खाना खा लेंगे। खाना खा के ही फिर जाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि प्रोग्राम जो था वो 9 o'clock से स्टार्ट होना था, तो आने के बाद बहुत लेट हो जाता। तो यहाँ पर वही उसको खिलाया मैंने खाना, दवाई दी जो भी थी, और उसके बाद फिर उसको तैयार वैयार करके हम लेके गए। तुम ऐसे आओ। चलो 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 चलो। Tomorrow. हाय एवरीवन, सो आज है नेक्स्ट डे। कल आरव का प्रोग्राम था, वहाँ पर
मैंने क्लिप्स डाली ही हैं और आरव ने कर लिया जैसा भी हो पाया उससे। और बहुत रात भी हो चुकी थी, प्रोग्राम 9 o'clock पे शुरू हुआ था और हम लोग पहले कैंसिल ही करने वाले थे, कर ही दिया था। मतलब मैंने बहुत लास्ट में मैडम को अपडेट किया कि आरव आएगा, लेकिन शुरू में हमें लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, एनर्जी ड्रेन हो गई, क्योंकि सुबह से उसकी तबीयत फीवर वगैरह आ रहा था, तो तबीयत ठीक नहीं थी। तो हम खुद कंफ्यूज हो गए थे कि जाएँ कि नहीं जाएँ, अचानक से सब ऐसा हो गया है, तो कैंसिल ही लग रहा था। बट शाम को जब वो उठा तो उसको फ़ीवर नहीं था, एनर्जी तो उसकी बहुत लो हो चुकी है और रिकवर होने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, 1-2 दिन का। लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चों में कितना भी उनकी तबीयत ख़राब हो, वो हमेशा अगर थोड़ी भी एनर्जी है तो उसको पूरा खेलना कूदने में लगा देते हैं। तो हमने उसको भी बोला कि कैंसिल ही करते हैं, हमारा कोई प्लान ही नहीं था 7 बजे तक के हम जाने वाले हैं। बट फिर उसने बोला कि नहीं मैं तो जाऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता कि प्लान कैंसिल होगा, मैं तो जाऊँगा मम्मा प्लीज़। तो उसने जब इस तरीके से बोला और हमारे कैंपस में ही था, पास में ही था, तो हमने कहा चलो ठीक है, जो भी करेगा कर लेगा। एटलीस्ट जो तैयारी इतने दिन से चल रही थी वो जाकर वहाँ थोड़ा परफॉर्म करेगा तो उसे भी थोड़ा चेंज मिलेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। और हम लोग को भी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन तो है नहीं कि बस कुछ भी फोड़ के आ जाएगा बढ़िया से, ऐसा नहीं है। जो वो कर पाएगा कंफर्टेबल वे में वो कर लेगा। फिर उसके बाद हमने उसको रेडी किया, थोड़ा मतलब फ्रेशन अप किया, एंड देन फिर उसने अपने गाने की प्रैक्टिस की, डांस की, और जो फैशन शो होने वाला था उसकी प्रैक्टिस की। हालाँकि वहाँ जा कर के थोड़ा बहुत वो ब्लैंक भी हो गया था, क्योंकि वही है ना कि खांसी आना और ऐसा कुछ, वहाँ अनईजीनेस भी थोड़ा बहुत उसको हो रहा होगा, तो किया। लेकिन ओवरऑल मुझे तो अच्छा लगा। थोड़ी सब तबीयत उसकी अच्छी रहती तो वो और बेहतर करता, बट जो भी किया उसने मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा मुझे इसलिए लगा क्योंकि वो इतना छोटा है, इतने छोटे बच्चे बीमारी में ऐ ऊँ कर सकते हैं कि अरे यार नहीं जाना, ये नहीं करना, इरिटेट हो सकते हैं। बट टचवुड उसने खुद मतलब इनिशिएट किया कि मुझे जाना है, और वहाँ पे जाके उसने किया भी अच्छे से सब कुछ। तो मुझे उसको देख के बहुत अच्छा लगा। बोल सकती हूँ कि मुझे उससे कुछ सीखने को मिला कि ऐसा नहीं कि आप बीमार हो गए तो फिर आप पड़ जाओ। जो आपके मज़े की चीज़ें हैं वो आपको नहीं छोड़नी चाहिए, उससे आपका मन अच्छा ही होता है और आपको अच्छा ही लगता है। तो ये चीज़ सीखने वाली थी जो मैंने उससे सीखी। मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं उसको हंस रही थी, मजाक उड़ा रही थी बाद में, लेकिन ऑन सीरियस नोट मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उससे बहुत मोटिवेशन और एनर्जी मिली। और मैं ये इसलिए आपको भी बता रही हूँ कि आपको भी शायद सुन के अच्छा लगे कि हाँ भाई सही बात है ये, कि ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं ना, बीमार हो गया तो पड़े रहने दो, कुछ मत करने दो। अगर उसका करने का मन है तो उसे फोर्स मत करो, लेकिन अगर वो कह रहा था तो फिर हमने किया तो हमें अच्छा लगा। तो ये है। अभी तो उसकी दवाई वगैरह सब चल रही है, 2-3 दिन का जो कोर्स रहता है वो चल रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, लू, गर्म हवा, ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो हर जगह ये चीज़ फैली हुई है। हर एज ग्रुप में ये गर्मी का प्रॉब्लम जो है ना, अभी मेरी तबीयत जब ख़राब हुई थी तभी भी मेरी फ्रेंड से बात हुई थी, तो उसने भी बताया था कि वो दूसरी सिटी में रहती है, वहाँ पर भी ऐसे पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं और कि जिनको गर्मी की वजह से ये सब इन्फेक्शन है या लूज़ मोशन है या इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। तो सब लोग भाई अपना अपना ख्याल रखो और दिन में आम पन्ना वगैरह पियो, प्याज वगैरह खाओ, ताकि गर्मी जो है वो ज़्यादा ना लगे। जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है अपने लिए भी रखो, बच्चों के लिए भी रखो। और ज़्यादा धूप में अभी तो और भी ज़्यादा हीट वेव आएगी, तो और ज़्यादा बच के रहना है। डॉक्टर यही बोल रहे थे। हम लोग तो थोड़ा डर गए थे कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट डॉक्टर ने कहा बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे बच्चे भी ऐसे आए हैं और ये आराम से हो जाएगा। तो अभी तो 2 दिन हो गए हैं तो उसको आराम भी है, फ़र्क भी पड़ रहा है। तो ये डॉक्टर और हमारे में यही अंतर होता है कि हम छोटी सी बात को थोड़ा ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव वे में, बट डॉक्टर्स को सब चीज़ों का आइडिया रहता है। हम तो ब्लड टेस्ट और पता नहीं क्या क्या सोच के गए थे डॉक्टर को दिखाने, बट डॉक्टर ने कहा इन सब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मल है, आप टेंशन मत लो। तो और 30 अप्रैल को पड़ रहा है सूर्य ग्रहण। तो आप लोग बताना कौन कौन फॉलो कर रहा है कि नहीं। और जहाँ तक मैं जान रही हूँ कि सूर्य ग्रहण जो है वो तो इंडिया में इफ़ेक्टिव नहीं है, तो इसलिए कुछ ऐसा सच फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने उसकी टाइमिंग वगैरह भी देखी थी, तो जहाँ पे फ़र्क पड़ भी रहा है ना, तो वो सूर्य ग्रहण रात में, मतलब इंडिया में तो एटलीस्ट रात का टाइमिंग दिया हुआ है, रात में कुछ 12 बजे के बाद लगेगा और 4 बजे तक ओवर भी हो जाएगा। तो उस टाइम पर तो यार हम सभी लोग सो रहे होंगे, ना तो कोई ट्रैवल कर रहा होगा, ना तो कोई कहीं जा रहा होगा, तो मतलब ऐसे भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इंडिया में पड़ भी नहीं रहा है वो, तो उसका इफ़ेक्ट इवन मतलब जहाँ पे मैं जो कैलेंडर वगैरह देखती हूँ वहाँ पर दिया हुआ था कि यहाँ पर कुछ उसका कुछ भी सूतक वगैरह कुछ जो लगाते हैं ना, वो सब भी कुछ भी नहीं हो रहा है।
तो कुछ भी ऐसा करना नहीं उस टाइम पे, तो यार सो ही रहे होंगे हम। लेकिन हाँ जैसे जगह भी रहते हैं और ऐसे भी जनरल भी जब ग्रहण वगैरह पड़ता है तो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है कि प्रेग्नेंट लेडी को ऐसा नहीं करना चाहिए, धार वाली चीज़ें नहीं छूनी चाहिए, ट्रैवल नहीं करना चाहिए, उस टाइम का बना हुआ जो खाना है वो या तो खाओ मत, या तो तुलसी वगैरह डाल करके ढक करके रखो। तो ये बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो आप लोग फॉलो करते हो कि नहीं मुझे बताना। मैं जितना हो पाता है उतना आसानी से जो होता है वो फॉलो कर लेती हूँ। वैसे तो प्रेगनेंसी में ऐसा अभी पिछली प्रेगनेंसी में कुछ पड़ा था मुझे जहाँ तक ध्यान है, तो जो कहा गया था वो मैंने कर लिया था, जितना इजी वे में हो जाता है। हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है कि उसकी वजह से मुझे कोई परेशानी हो रही हो और मैं वो करूँ, तो वो नहीं है। मेन जो पर्पज़ होता है ना वो ये होता है कि हार्मफुल रेज से आपको प्रोटेक्ट करना, आपके बेबी को प्रोटेक्ट करना, यही सारी उसके पीछे ही सारी गाथा चल रही होती है। तो वो पर्पज़ रहता है। तो मैं तो आराम से घर पे बैठ के रही थी पिछली बार भी, और अभी तो खैर कुछ है ही नहीं ऐसा, रात में ही है सोने का। तो अब ज़बरदस्ती ग्रहण है तो उसमें आपको ट्रैवल करने की अगर ज़रूरत नहीं है तो क्यों। अब अगर उस दिन डॉक्टर विजिट है, इंपॉर्टेंट है, जाना ही है, तो फिर अपने आप को कवर वगैरह करके चले जाओ, दिखा लो। फिर ऐसा मत करो कि ग्रहण है तो हम तो नहीं जाएंगे, जब फिर हमारा कुछ नुकसान हो रहा हो। तो मतलब अपना नुकसान भी मत करो, ईजी वे में अगर कोई चीज़ फॉलो की जा सकती है तो फॉलो कर लो। ये मेरा प्रिंसिपल है। कहा जा रहा है अगर करने में अच्छा लग रहा है, कर पा रहे हैं तो करने में क्या दिक्कत है, कुछ नुकसान तो हो नहीं रहा है, हमारे भले के लिए कहा जा रहा है। तो बस यही मैं सोच रखती हूँ और जितना हो पाता है उतना कर लेती हूँ फॉलो। जो नहीं हो पाता है उसके लिए अपने आप को परेशान नहीं करती हूँ। तो आप लोग मुझे बताना कि अभी जो 30 अप्रैल वाला ग्रहण पड़ रहा है उसमें आप लोग क्या करने वाले हो, आप लोग क्या फॉलो करोगे नहीं करोगे, और इफेक्ट मतलब आपके घर में क्या सीन चल रहा है कि मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, क्योंकि इफ़ेक्टिव तो है नहीं, बट फिर भी कुछ लोग ऐसा होता है कि मानते हैं कि नहीं है तो करना ही है। तो कैसे क्या करोगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और बस यही था आज का व्लॉग। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और भी इंटरेस्टिंग अभी मैं जा रही हूँ, शूट करूँगी, कल के व्लॉग में डालूँगी कुछ चीज़ें जो बेबी की शॉपिंग वगैरह मैंने आपको बताई थी ना, वो सब कुछ आ गया, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने मंगाई हैं, तो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डाल दूँगी। और ये ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ बिकॉज़ बहुत लंबा ब्लॉग हो चुका है। और कल मिलती हूँ आपसे। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और मुझे भी कुछ टिप्स वगैरह बताना कैसे आप डील कर रहे हो गर्मियों से और ये ग्रहण से, क्या करने वाले हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।